ये महफ़िलें हमारे पास अमानत हुआ करती हैं। अगर हमने इस अमानत में पैगाम रसानी में कोई ख़यानत की है तो हो सकता है कि भोली मखलूक तो हमसे कोई सवाल ना करे, लेकिन अल्लाह ने जो फ़रिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं वो लिख रहे हैं और जिसने ज़बान दी है उसकी बारगाह में जवाब देना होगा। इसलिए एहसास ज़िम्मेदारी के साथ बैठें और जो बातें पेश की जाएं उन्हें तवज्जो के साथ सुन लें, यही मकसद भी है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पेश की है उस आयत करीमा का मजमून बहुत हसास है, और हसास इस माना करके है कि उस आयत करीमा का बैकग्राउंड अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द उम्मत है। यानी पैगंबर इस्लाम ने आज जिसको हम इस्लाम कहते हैं, अभी नकीब साहब ने शेर पढ़ा, इस्लाम पैगाम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, पैगाम नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो इस्लाम का पैगाम हम तक पहुँचा, ये पैगाम है क्या, कैसे पहुँचा, कितनी मुश्किलों से पहुँचा, क्या कुछ कुर्बानियाँ दी गईं, उसको जांचना समझना ज़रूरी है, ताकि हमें एहसास हो कि जिसे हम इस्लाम कहते हैं वो कोई हल्के में ली जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत अहम तरीन हमारी दुनिया आखिरत की ज़रूरत है। लिहाजा इसको ढंग से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इत्तिफाक है कि ये जो साल है ये 1500 साला जश्न मिलाद का साल है। यानी इस साल का एंड होने तक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को 1500 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस एंगल से भी ज़रूरी होता है कि हम एक मरतबा फिर पैगाम रिसालत की नशअत सानिया की कोशिश करें, या कम से कम अपने जहनों में, अपनी फ़िक्र में, अपने अमल में उसका एहया करें और समझने की कोशिश करें कि किन नाजुक हालात में पैगंबर इस्लाम ने अपना पैगाम आम करना शुरू किया, और आज वो पैगाम कहाँ तक पहुँचा है, किस तरह से पहुँचा है, और हमारी इस बाबत जिम्मेदारियाँ क्या हैं। तो इस तमहीद से भी आपने समझ लिया होगा कि मौजू हसास है। एक बार मैं माइक वालों से गुजारिश करूँगा, भाई जितना सैंपल कर सकते हैं, जितनी सादगी आपके माइक में आ सकती है ले आइए। वही हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है। बहुत सारे तसन्नुआत ने हमें बहुत नॉन प्रैक्टिकल बना दिया है। अगर किसी पैगाम को शुरू हुए 10-15 साल गुजर जाएं, जैसे आपने कोई तंजीम बनाई, कोई इदारा बनाया और 10 साल पुराना इदारा हो गया, तो समझदार लोग वो होते हैं जो जायज़ा लें कि हमने क्या खोया क्या पाया। अगर आप कोई दुकानदारी करते हैं तो समझदार आदमी जायज़ा लिए बगैर आगे नहीं बढ़ता, वो नफ़ा नुकसान का कैलकुलेशन करता है और सुबह से शाम तक कैलकुलेट कर लेता है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। सही है। दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो पहले ठीक ठाक रिसर्च वर्क करती हैं, बीच में भी रिसर्च वर्क करती रहती हैं, और जहां उन्हें अपने वीक पॉइंट्स मालूम होते हैं वहां अपनी पॉलिसी चेंज करती हैं, या जो कुछ भी तब्दील करना पड़े करती हैं। और जो कौमें ऐसा नहीं करती, फ़ायदा हो रहा तो होता रहे, नुकसान हो रहा है तो होता रहे, उन्हें कोई लेना देना ना हो, तो ऐसी कौमें जिंदा कौमें नहीं होती। ऐसी कंपनियां मार्केट में बहुत ज़्यादा देर टिकी नहीं रह सकती। सही है। और किसी भी कंपनी की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि उस कंपनी का दायरा कितना वसी हुआ है। जैसे सपोज कीजिए ये माइक कोई कंपनी बनाती है, तो इस कंपनी की कामयाबी क्या है? इस कंपनी की कामयाबी ये होगी कि ये माइक दुनिया भर में फैलता चला जाए। इस मुल्क में भी हमारी ब्रांच है, उस मुल्क में भी हमारी रसाई है, हमारा प्रोडक्ट इतनी बड़ी तादाद में डेली बेसिस पर खप रहा है, इतना दायरा वसी हो गया। और कंपनियां जब सालाना जश्न मनाती हैं तो वो याद करती हैं कि हमने किस कस्म पुरसी के आलम में अपना आगाज़ किया था, या किन हालात में हमने अपने प्रोडक्शन का आगाज़ किया था, आज हम कहाँ जा रहे हैं, मार्केट पर हम कब्ज़ा कर रहे हैं, हमारी रफ्तार तेज़ है या धीमी है।
या कितने % हम ग्रो कर रहे हैं, एक एक चीज का जायजा लिया जाता है। जिस कंपनी को 150 रुपये कमाना है वो तो जायजा ले, और जिस कौम को बतौर कौम जिंदा रहना है वो जायजा ही ना ले, उसे फिक्र ही ना हो कि हम क्या खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं, क्या हमारे साथ हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बात इतनी सी नहीं है कि वो कौम तरक्की नहीं कर पाएगी, उस कौम के लिए तरक्की के रास्ते बिल्कुल या मसदूद हो जाते हैं, इम्कानात के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि कौमें भी अपना जायजा लें, कोई भी मिशन अपना जायजा लें। अब जरा सा हम देखें कि पैगंबर इस्लाम का मिशन क्या था और उस मिशन की रफ्तार कैसी रही। वो मिशन आगे बढ़ रहा है, रुक गया, रफ्तार तेज है या धीमी है। तो हम सब जानते हैं कि किसी भी मिशन को, किसी भी प्रोडक्शन को आगे बढ़ने के लिए पीछे पूरे अमले की मेहनतें चाहिए। कंपनियों के लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं, लंबी चौड़ी टीमें होती हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वो रात दिन दिमाग सोजी करते हैं कि अब इस मुल्क में हम आगे से आगे कैसे बढ़ें, हम ज़्यादा मार्केट कैसे कैप्चर कर पाएं, तब जाके वो कंपनियां ग्रो करती हैं। और अगर कोई कंपनी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20 मुल्कों में पहुंच जाए तो वो कंपनी अपने आप में बड़ी कंपनी मानी जाती है। क्या शान है उस हस्ती की जिसने 1500 साल पहले मक्का की संगलाख जमीन से अपने मिशन का आगाज किया, और वो मिशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही रहा। और कमाल तो यह है कि 1500 साल पहले और भी कुछ तहरीकें शुरू हुई होंगी, 1500 साल के बीच में भी बहुत सारी तहरीकें, बहुत सारे आंदोलन शुरू हुए, कुछ वक्त के लिए चले, फिर हमेशा के लिए मिट गए। आमतौर पर तंजीमें हों, तहरीकें हों, फिक्र हों, नज़रियात हों, मज़ाहिब हों, उन सब की एक उम्र हुआ करती है। एक उम्र के बाद में चीज़ें मरने लगती हैं या चीज़ों का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। यही कहानी सबकी है। कोई कंपनी हमेशा नहीं चलती। ईस्ट इंडिया कंपनी की मिसाल ले लें, जिस कंपनी ने 200 साल तक हमारे इस मुल्क पर हुकूमत की, आज उस कंपनी का कोई सिंगल ऑफिस भी यहां पर है? कोई नहीं। 200 साल तक हुकूमत करना किसे कहते हैं और एक ऑफिस भी ना होना किसे कहते हैं? यूं कंपनियां मरती हैं। ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं, ये हर तरक्की पजीर चीज की कहानी है। कुछ भी, कोई भी मिशन हो, तहरीक हो, कंपनी हो, नजरिया हो, मजहब हो, सबकी यही कहानियां हैं। सब अपनी उम्र लेके पैदा होते हैं। 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल के बाद में चीजें मरने लगती हैं, डूबने लगती हैं, डाउनफॉल शुरू हो जाता है, दायरा महदूद हो जाता है। ज्यादा उम्र होती है मजहब की, मजहब ज्यादा लंबी मुद्दत तक चलते हैं, लेकिन मजहब का ज्यादा मुद्दत तक जिंदा रहना और है और उसका बढ़ते रहना और है। कंपनियां क्या जिंदा रहेंगी, मजाहिब भी ज्यादा पुराने जिंदा नहीं रहते। आज भी हमारे इसी भारत की सरजमीन पर ऐसे मजहब मिलते हैं जिनकी उम्र 7-7 हजार साल पुरानी है, लेकिन आज भी वो भारत की सीमाओं तक सीमित हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और 1500 साल पहले एक शख्सियत ने एक काम का आगाज किया, वो सिर्फ एक आध मुल्क तक या अरब की 23 कंट्रीज तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया के 220 से ज्यादा मुल्कों में उसका दायरा फैला हुआ है। और दुनिया की 1/4 यानी 800 करोड़ की आबादी में से 200 करोड़ की आबादी उसका कलीमा पढ़ती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। 200 करोड़ लोगों तक किसी मिशन का पहुंच जाना ये बच्चों का खेल है, ये आसान कहानी है। और जरा मजहब किस चीज का नाम है? मजहब नाम है दिल की दुनिया बदल देने का। मुश्किल तरीन फैसला होता है इंसान की जिंदगी में मजहब की तब्दीली का फैसला। अभी हमने पढ़ा कि इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। हम जबान से बात कहें या ना कहें, अटल सच्चाई यही है कि अल्लाह के फजल और करम से 1000 गुनाहगार सही रहेंगे इसी मजहब। और ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, हर आस्था रखने वाले आदमी की कहानी इसी से मिलती जुलती है। एक बड़ी तादाद ऐसी होती है जो आसानी से अपना मजहब तब्दील नहीं करती, और अगर कोई ताकत ऐसी हो कि किसी से मजहब बदलवा ले
तो लोहा तस्लीम करना पड़ेगा कि वो ताकत वाकईतन बहुत बड़ी ताकत है। इसी वजह से पूरे भारत के सरजमीन आज भी गरीब नवाज के कदमों में ढेर होती है कि उस फकीर ने दिलों की दुनिया में मजहब नक्श किया है। जिंदाबाद। मुश्किल तरीन काम होता है मजहब तब्दील करवाने का फैसला करवा लेना। ये कोई शादी ब्याह का रिश्ता नहीं है बच्चों का, जहां थोड़ा मोड़ा सोच समझ के आदमी फैसला कर ले। ये मजहब की तब्दीली का फैसला है, बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए फैसला कर लेना। और अगर कोई फकीर ये फैसला करवा ले तो मानना पड़ेगा कि वो फकीर फकीरी के भेष में कुछ और ही है। ये तो मोहम्मद अरबी के गुलामों का आलम है। अब जरा आका की कहानी सुने। 1500 साल पहले जिस मिशन का आगाज हुआ, ना उसकी रफ्तार कभी सिलो पड़ी, ना कभी उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, और ना ही उसके लिए सीमाएं बंधन बन सकी। वो मजहब फैलता रहा, फैलता चला गया, फैलता जा रहा है। और अब आज के इस्लामोफोबिया के दौर में भी जब हमें हमाजहत इस्लाम दुश्मनी नजर आती है, उस माहौल में भी अल्लाह के फजल करम से इस्लाम की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है। हो सकता है हमारे जहनों पर मायूसी छाई हुई हो, हम डरे सहमे हो सकते हैं। इस्लाम ना पहले डरा सहमा है ना आइंदा डरेगा। इस्लाम की रफ्तार ना पहले मुतासिर हुई है ना आइंदा मुतासिर होगी। फर्क इतना है कि इस्लाम के गुरूब को अगर यहां, इस्लाम के सूरज को अगर यहां पर डुबाने की कोशिश होती है, दबाने की कोशिश होती है, तो यहां डूबता हुआ महसूस होता है तो उधर से तुलू हो जाता है, उधर कोई डुबाने की कोशिश करता है तो इधर तुलू हो जाता है। अल इस्लाम यालू वला युला, यह मजहब ऐसा है जिसका जादू हमेशा सर चढ़ के बोलता है, इसका डाउनफॉल शुरू होता ही नहीं है। और इसलिए नहीं होता कि जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है उसी ने इस मजहब के उसूल बनाए हैं। और उसका वादा है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून। कितना कॉन्फिडेंस वाली बात है, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके ही रहेगा, भले बुरा मानने वाले हजार बुरा मानते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, खुशकिस्मत हैं वो कंधे जो इस मजहब की तबलीग के लिए इस्तेमाल हो जाएं। इस्लाम का डाउनफॉल शुरू नहीं होता। आज जब हमें हमाजहत इस्लामोफोबिया नजर आता है, उस जमाने में भी इस्लाम की रफ्तार मुतासिर नहीं हुई है, बल्कि जब से गज्जा का वार शुरू हुआ। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक व रहमत व रहम अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबना मौलाना। भाई इसका इको अगर और कम हो सकता है, मुमकिन हो तो कर दें। और बहुत एहतराम के साथ गुजारिश है, ये मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा हैं, मखदूम हैं, मैं इनके सामने कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे मजीद संजीदगी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं जो बातें कर रहा हूँ कीमती बातें हैं, और ये सच है कि इन स्टेजों से ये बातें नहीं होती। इसलिए दोस्तों, अगर कुछ कह रहा हूँ तो उसे सुन लीजिए। मुझे कोई दाद नहीं चाहिए, नजराना नहीं चाहिए, आपकी सुभान अल्लाह की बुलंद आवाज़ें नहीं चाहिए, बल्कि जो आवाज़ें बुलंद हैं उनसे भी गुजारिश है कि लिल्ला बैठे हैं तो बैठने का मकसद अदा कीजिए। मुझे भी जवाब देना अपने लफ्ज़ों का, आपको भी अपने समातों का जवाब देना है, इसलिए थोड़ी देर इस कुर्सी की आबरू रखें। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक व रहम व रहम अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पुरुम्मीद हूँ कि अब तांग झांक ये एहसास मत दिलाइए कि हम आपकी गुफ्तगू कोफ्त है। तवज्जो के साथ सुनिए, तांग झांक मत कीजिए और खामोशी के साथ। तो जब से गज्जा का वार शुरू हुआ, इस्लाम की रफ्तार तेज हो गई। कैसे? गज्जा के वीडियोस जब सामने आए तो यूरोप की दुनिया ने स्पेशली जब उन वीडियोस को देखा, तो एक औरत जिसके शौहर को शहीद कर दिया गया, उसका घर बुलडोज कर दिया, बम्बार कर दिया गया, बम्बारी हुई उसके घर पे, उसका बेटा भी शहीद हो गया, यानी अकेली औरत है, बेसहारा औरत है। उस औरत को तो रोने धोने से ही फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। सुहाग उजड़ गया, बेऔलाद हो गई, घर बर्बाद हो गया। उस खातून से ऑन कैमरा पूछा जाता है कि बहन, तुम्हारा तो शौहर भी चले गए, तुम्हारा बेटा भी चला गया, घर भी बर्बाद हो गया, तुमने आइंदा जिंदगी कैसे गुजारोगी, इसके लिए कोई प्लान बनाया है या सरवाइव कैसे करोगी? उस औरत का जवाब होता है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। 11 महीने का, 11 साल का बच्चा, उससे सवाल किया जाता है कि बेटा तुम्हारे घर में कोई जिंदा नहीं बचा, सिर्फ तुम अकेले हो, तुम्हारी उम्र भी 11 साल की है,
अभी ना तुम्हारी स्कूलिंग पूरी हुई, ना तुम्हारा कैरियर का आगाज हुआ, कैरियर शुरू नहीं हुआ, उससे पहले तुम्हारा कैरियर डूबने की कगार पर है, तो तुम कैसे अपनी जिंदगी गुजार लोगे? तो उसका होता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। दुनिया गूंगी बहरी नहीं है, और हमारी धरतियों की तरह आम धरती भक्त भी नहीं है। दुनिया अपनी अकल से सोचती और फैसले करती है, किसी चलाने वाले के इशारे पे नहीं चलती। हमारी मिट्टी ही ऐसी है जो कुछ ज्यादा ही भक्त वाकई हुई है, और उसी भक्ति का नतीजा है कि कंपनी लौंग इलायची बेचने के लिए आई और 200 साल तक हुकूमत करके चली गई। कितना अच्छा मजाक है। एक कंपनी लौंग इलायची खरीदने के लिए यहां पर आई और देखा कि बेवकूफ लोग हैं तो हुकूमत करने लगी, और 200 साल तक हुकूमत करती रही। आज भी मिट्टी तो वही है, आब हवा तो वही है। लिहाजा अगर कहीं कुछ इस तरह के आसार पाए जाते हैं तो बहुत ज्यादा हैरत की जरूरत नहीं है। अक्लमंदों को अपना काम करना चाहिए, जो भक्त हैं अपना काम करते रहेंगे। हालात का मुंह तकना दीवानों का काम नहीं होता, और दीवानगाने मोहम्मद का तो काम होता ही नहीं। जिन्हें मैसेज दिया गया है कि वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून, उन्हें इत्मामे नूर में अपनी कोशिशों को कभी भी सिलो नहीं करना चाहिए। तो अब जब ये गज्जा के वीडियोस मॉडर्न दुनिया के सामने पहुंचे तो सैम 9/11 वाली कहानी हो गई। 9/11 से पहले जहां पर ईयर 10,000 लोग कलिमा पढ़ते थे, 9/11 के बाद में इस्लाम को इतना ज्यादा बदनाम किया गया, इतनी ज्यादा फिल्में बनाई गई और इस्लाम को दहशतगर्दी से इतना ज्यादा जोड़ा गया कि लोग माथा पकड़ के सोचने लगे कि इस्लाम है क्या, ये कुरान किताब कैसी है। तो यूरोप के लोगों ने इस्लाम को अलमारियों से उठाया और अपनी मेज पे ले आए। और इस्लाम के अंदर ऐसी कशिश है कि जब कोई इस्लाम को यहां तक ले आता है तो इस्लाम यहां से यहां आते देर नहीं लगाता। नतीजा क्या निकला कि जो पर ईयर 10,000 कलिमा पढ़ते थे, कलिमा पढ़ने वालों की तादाद उन्हीं ममालिक में पर ईयर 40,000 हो गई। यही कहानी दोहराई गई गज्जा के वार के बाद। हम तो ये तलाश करते रहे कि गज्जा में मदद कैसे पहुंचाई जा सके, और गज्जा के मजलूम वीडियोस ने लोगों को मदद नहीं मांगी बल्कि इस्लाम पहुंचा दिया। और बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल करने लगे कि जो इस 11 साल के बच्चे से भी इन्नल्लाह मअस साबिरीन का कलिमा पढ़वाती है जो ताकत, वही ताकत बरहक ताकत हो सकती है। और जो बेसहारा औरत से हस्बुनल्लाह का कलिमा पढ़वा सकती है, उस औरत से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर और रूहानी ताकत किसी के पास नहीं हो सकती। वही मजहब इस लायक है कि उसे अपनाया जाए। जब जब इस मजहब को दबाने की कोशिश हुई है, यह मजहब उभरा है, इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना दबाने की कोशिश उतना उभरता है। हाँ, खुशकिस्मत हैं वो कंधे जो इस मजहब के लिए इस्तेमाल हो जाएं। और माफ कीजिएगा, तल्ख बात है लेकिन सच्चाई है, इस्लाम किसी के कंधों का मोहताज नहीं। अल्लाह की शान, जिससे जो चाहे काम ले ले। ना यहां माल काम आता है, ना हजरत हुजूर काम आते हैं, ना बड़े अलकाब आदाब काम आते हैं, ना इख्तिदार काम आता है। अल्लाह जब काम लेना चाहता है तो दुनिया बहस करती रह जाती है, और औरंगजेब आलमगीर बादशाहत की कुर्सी से मुजद्दिद बन के अल्लाह के दीन को जिंदा कर जाता है। इसलिए हम सबका बुनियादी मतमहे नजर यह होना चाहिए कि परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमा कि तेरे दीन की खिदमत का कोई काम हमसे हो सके। और जिनका ये मिजाज है, सच्ची बात तो ये है कि वही अल्लाह, उन्हीं लोगों का मिजाज अल्लाह की महबूबियत का मिजाज है। तो अजीज दोस्तों, इस्लाम की खूबी रही है कि इस्लाम का न कभी डाउनफॉल शुरू होता है, न इसकी स्पीड स्लो होती है, और न ही किसी बदनाम करने वाले के दुश्मन तराजियों की वजह से इस मजहब बदनाम होता है। इसकी अपनी एक कुदरती रफ्तार है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही रहता है, मुसलसल ग्रो करता रहता है। और जहां जहां इस्लाम पहुंचता है, इस्लाम के लिए जमीनें हमवार ही होती हैं। खुद भारत के सरजमीन पर जो इस्लाम आया, केरला के साहिल पर सहाबा किराम के काफिले उतरे, और कपड़ा बेचते बेचते आज 25 करोड़ की तादाद बन गई। यह है मजहब इस्लाम का किरदार। यह मजहब अपने किरदार से फैलता है। इसी वजह से कुरान पाक बार बार हमसे मुतालबा करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान वाले बन तो जाओ।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान का दावा रखने वाले मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम इसीलिए बार बार कहता है कि इस्लाम को फैलाने के लिए गलियों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बोरिया बिस्तर लादे लादे फिरते रहने की जरूरत नहीं। ये इस्लाम की गलत इमेज पेश की गई है। हम पुख्ता कार मुसलमान बन जाएं, इंशाअल्लाह हमारी शक्ल शबाहत से भी इस्लाम फैलता नजर आएगा, हमारे किरदार से इस्लाम फैलता नजर आएगा। यही वजह है कि बोरिया बिस्तर से इस्लाम ना फैलाया गया ना फैलता है। ये खुशफहमियों की जन्नत तो हो सकती है, रियल में तबलीग इस्लाम नहीं। रियल में तबलीग इस्लाम यह है कि आप मार्केट में कोई सामान भी बेच रहे हैं तो आपके बेचने का अंदाज मुसलमानी है तो सामने वाले पर इफेक्ट डालता है। इसलिए अपने किरदार को मुसलमान करने की जरूरत है। पैगंबर इस्लाम ने जो इस्लाम को रफ्तार दी वो अपने किरदार से दी, यतीमों की रखवाली करके दी, गरीबों का सहारा बन के दी। अब जरा सा ये देखें कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए कुर्बानियां किस तरह से पेश की। तो अज़ीज़ दोस्तों, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है उस आयत का पहले तर्जमा सुन लें, बा मुहावरा तर्जमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादिल हदीसी असफा। बा मुहावरा तर्जमा यह है, ए नबी ऐसा लगता है कि अगर लोग ईमान ना लाए तो आप अफसोस की वजह से अपनी जान दे देंगे। कुछ बात पल्ले पड़ी, क्या कलिमा कहा गया है। ऐसा लगता है कि अगर लोग इस किताब पर ईमान ना लाए तो आप अफसोस की वजह से अपनी जान दे देंगे। किसे कहते हैं जान देना? और ये बात कौन कह रहा है? अगर कोई जुमलेबाज इंसान ये बात कह रहा होता, अगर कोई सरफिरा आशिक ये बात कह रहा होता तो ये फॉर्मेलिटी की बातें मानी जा सकती थीं। इसलिए कि हमारी दुनिया बहुत ज्यादा फॉर्मल दुनिया हो गई है, जबानी जमा खर्च की दुनिया हो गई है। हजरत आपके लिए तो जान भी हाजिर है, इमाम साहब आपके लिए तो सब कुछ हाजिर है, ये घर भी आप ही का है, सब कुछ आप ही का है। हजरत तो हुजूर के लिए और इमाम साहब के लिए कोई जान क्या देगा? अपनी कब्र को सांप बिच्छुओं से बचाने के लिए इंसान पाबंदी से नमाज के लिए मस्जिद में हाजिरी नहीं देता। तो ये सब फॉर्मेलिटीज हैं। लेकिन अल्लाह की किताब अगर किसी के लिए जान लेने या देने की बात करती है तो अल्लाह की किताब फॉर्मेलिटी की बातें नहीं करती। अल्लाह की किताब ने अगर कहा है कि ए नबी आपका कलेजा इतना दर्दमंद है कि लोग ईमान ना लाएं तो ऐसा लगता है कि अफसोस की वजह से अपनी जान दे देंगे, तो मानना पड़ेगा कि पैगंबर इस्लाम का कलेजा ऐसा ही दर्दमंद था। और एक बार नहीं, ये मफहूम कुरान पाक ने बार बार अदा किया है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ए नबी आपको करोड़ा बना के नहीं भेजा गया है, आपका काम तबलीग इस्लाम है, आप अपना काम कर दें। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, फिर आगे का काम अल्लाह का है, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी मर्जी के मुताबिक हिदायत नसीब फरमाता है। इन्नका ला तहदी मन अहबब, ए नबी आपका काम रहनुमाई करना है, रास्ता दिखा देना है। ये इन आयतों का हासिल क्या है? हासिल यह है कि ए मेरे महबूब आपका काम रहनुमाई करना है, आप हद से ज्यादा दिल बर्दाश्ता ना हो, ये इन आयतों का हासिल है। जिस कलेजे को अल्लाह तसल्ली दे रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार अलग अलग आयतों में ये मफहूम इरशाद फरमा रहा है कि ए नबी आपका कलेजा इस कदर नर्म है कि गोया आप बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, बल्कि फलअल्लका का बाखिउन नफ्सक, आप अपनी जान से खेल सकते हैं। तो मानना पड़ेगा कि उस पैगंबर से ज्यादा किसी का कलेजा मोम नहीं था और उनके दिल से ज्यादा कोई दिल दर्दमंद नहीं हो सकता। अजीज दोस्तों, सच्चाई यही है। हुजूर ने मजहब इस्लाम के लिए जो कुर्बानियां पेश की हैं, उन कुर्बानियों की एक अलग ही दास्तान है, ऐसी दास्तान जो कहीं नजर नहीं आती। अब वो कुर्बानियां क्या हैं, तो जरा उनकी थोड़ी सी दास्तान सुने ताकि हमें एहसास हो कि आज जो हम बड़ी आसानी के साथ अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये इस्लाम और ये मुसलमानी हम तक कितनी मुश्किलों के बाद पहुंची। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तबलीग का आगाज किया तो वो लोग जो पहले आपको सादिक अमीन कहते थे, आपको अपने कबीले का सबसे बाहैसियत नौजवान समझते थे, आपकी जानी दुश्मन हो गए। और इंसान का प्रॉब्लम यह है
कि इंसान जब किसी से हसद पाल लेता है, दुश्मनी पाल लेता है, तो पहले ज़बानी तौर पर उसे टॉर्चर करता है, फिर जब इससे काम नहीं चलता तो फिजिकल टॉर्चर पर आता है, यानी जिस्मानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जब इससे भी काम नहीं चलता तो फिर सोशल तौर पर टॉर्चर करता है, यानी बाइकाट वगैरह की तरफ से आता है, सबसे दुश्मनी करवाता है, और जब इससे भी काम नहीं चलता तो जान पर उतारू हो जाता है। यही मराहिल है ना इंसानी दुश्मनी के। पहली जबान से बदनाम करेंगे, फिर मौका मिला तो जानी तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे, माली तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे, और आगे बात ना बनी तो फिर सामाजिक तौर पर दुश्मनी निभाई जाएगी, तरह तरह से पूरे इलाके हर तरह से बदनाम किया जाएगा, और जब इससे भी बात नहीं बनती है तो फिर जान के दुश्मन हो जाते हैं। मेरे नबी के साथ दुश्मनी का हर मरहला बरता गया। सबसे पहले हुजूर को ज़बानी तौर पर टॉर्चर किया गया। कैसे? मक्का में फैलाया गया कि मोहम्मद की बातों पर ज्यादा कान धरने की जरूरत नहीं है, मोहम्मद से बहुत ज्यादा मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद में कोई दमखम नहीं है, मोहम्मद तो शायर हैं, शायरी करते हैं। लिहाजा जिस तरह से शायरों की लोग वाहवाही करते हैं, मोहम्मद की भी वक्ती तौर पर वाहवाही तो समझ में आती है, लेकिन उससे ज्यादा मोहम्मद की बात मानने की जरूरत नहीं। लेकिन कमाल यह है कि पैगंबर इस्लाम का किरदार इतना अजीम था कि जब मक्का के जालिमों ने यह प्लान बनाया कि मोहम्मद को शायर मशहूर कर दिया जाए और दुनिया को बावर करवाया जाए कि मोहम्मद शायर हैं, लिहाजा इनकी बातों को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हीं के बीच से आवाज़ें आने लगी, अगर तुमने मोहम्मद को शायर मशहूर किया तो दुनिया ये परख लेगी कि शायरों को वक्ती तौर पर तो वाह वही मिल जाती है, लोग शायरों के दीवाने नहीं होते, मोहम्मद वो हैं जिनके दीवाने लोग बन जाते हैं। तो फिर वो दूसरा हथकंडा लाए और कहने लगे कि हम ऐसा करते हैं कि मोहम्मद को काहिन कहते हैं और काहिन के तौर पर मशहूर करते हैं। अब यह कहा जाने लगा कि मोहम्मद को सितारों की कुछ घटत बढ़त मालूम हो गई है और वहां से कुछ चीजें अखज़ कर लेते हैं और कुछ अपने तरफ से बना लेते हैं और कुछ सच्ची कुछ झूठी बातें मिल मिला करके मुआशरे में फेंक देते हैं, लिहाजा मोहम्मद की बातों पर बहुत ज्यादा कान धरने की जरूरत नहीं, ये काहिन आदमी है। तो उन्हीं में से कुछ आवाजें आने लगी, मोहम्मद को तुम अगर काहिन बनाकर पेश करने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हारा हथकंडा बहुत ज्यादा चल इसलिए नहीं पाएगा कि काहिन कितने गंदे संदे लोग होते हैं हम खूब जानते हैं, मोहम्मद वो हैं जिनकी पाकीज़गी की कसम खाई जाती है। फिर कहने लगे कि फिर हम ऐसा करते हैं, अब तगड़ा हथकंडा लेके आए। तगड़ा कोई बहुत मुनासिब लफ्ज तो नहीं है, लेकिन अभी शायरी में इस्तेमाल हुआ इसलिए मैं भी इस्तेमाल कर देता हूं। हमें अपनी शायरी में भी उर्दू अदब का भरपूर लिहाज रखना चाहिए। तो एक बड़ा हथकंडा लेके आए, वो ये कि मोहम्मद को जादूगर मशहूर करें और कहने लगे जनाब मोहम्मद से बच बचा के रहना, मोहम्मद जादूगर आदमी है, जो उसकी बातें सुनता है उसी का होके रह जाता है, लिहाजा तुम्हारे कानों तक मोहम्मद की बात ना पहुंचे। उन्हीं में से फिर रिएक्शन के तौर पर कुछ आवाजें आई कि इस बार तुम जो हथकंडा लेके आए हो है तो बड़ा जबरदस्त, लेकिन मोहम्मद के खिलाफ ये इसलिए नहीं चल पाएगा कि जादूगरों का जादू जमीन पे चलता है, मोहम्मद चांद के दो टुकड़े कर देते हैं। अगर किसी ने एतराज कर दिया तो क्या जवाब होगा? यानी हुजूर के दुश्मनों को खुद सुझाई नहीं देता था कि इनको बदनाम कैसे करें। ये कहते हैं तो एतराज, यूं कहते हैं तो एतराज, यूं कहते हैं तो एतराज। तो एंड में थक हार के कहने लगे माज़ल्ला मोहम्मद पागल है। तो ये कोई उज़्र नहीं, ये कोई बदनामी का हथकंडा नहीं है, बल्कि झुंझलाहट है। जब कुछ सुझाई नहीं दिया तो कहने लगे माज़ल्ला मोहम्मद पागल है। जब एक बदबख्त ने हुजूर के बारे में यह बकवास की तो अल्लाह ने सूरतुल कलम में आयतें नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून औ कमा क़ाल तआला। अल्लाह इरशाद फरमाता है कलम की कसम और कलम जो कुछ लिखता है सब की कसम, ए मेरे महबूब आप पर तो आपके रब का इनाम व एहसान है, आप मजनून नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के कलेजे को तसल्ली दी और फिर जिस बदबख्त ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, इसी सूरत की आगे वाली आयात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बदबख्त के 9 ऐब बयान फरमाए
और एंड में जाके जो ऐब बयान फरमाया ऐसा कि कयामत तक चेहरा ना दिखा सके। अल्लाह इरशाद फरमाता है सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसने यह गुस्ताखी की है वो नुत्फा हलाल ही नहीं। यह है पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखों का अंजाम। यानी उन्हें सुझाई नहीं देता था कि मोहम्मद को बदनाम कैसे करें। कोई भी हथकंडा लेके आते तो उनकी अपनी मार्केट में हथकंडा फेल हो जाता। जब जबानी टॉर्चर से थक हार गए और उन्हें लगा कि यूं तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो फिजिकल टॉर्चर पे आ गए। और फिजिकल टॉर्चर पे क्या किया? हुजूर सहने हरम में नमाज अदा फरमा रहे थे, ऐन नमाज की हालत में। अब देखिए, दोस्तियां दुश्मनियां कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से दुनिया में चलती चली आई हैं। लेकिन दुश्मनी का भी एक स्टैंडर्ड होता है। दुश्मन दुश्मनी में भी हल्केपन पर नहीं उतरता, बल्कि एक मेयार बरकरार रखता है कि मैं दुश्मनी तो करूंगा लेकिन इसी हद तक। हुजूर के दुश्मन इतने गए गुजरे थे कि वो दुश्मनी का मेयार ही भूल बैठे थे। हुजूर से दुश्मनी में क्या किया उन्होंने? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे हैं, एक बदबख्त इंसान आया और ऊंट की नापाक ओजड़ी हुजूर की पीठ पर लाद दी। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाई और उन्होंने आपकी पीठ से उस ओजड़ी को हटाया। क्या यह दुश्मनी का अंदाज है? आपसे किसी की दुश्मनी हो जाए तो क्या आप उसके मुंह पर थूक देते हैं? दुश्मनी पूरी पूरी करता है इंसान, कोर्ट कचहरियों में भी घसीटता है, लेकिन दुश्मनी में भी स्टैंडर्ड बरकरार रखता है कि दुश्मनी पूरी पूरी, लेकिन मेयार के साथ दुश्मनी की जाएगी, हल्की और ओछी हरकतों के साथ दुश्मनी नहीं की जाएगी। पैगंबर इस्लाम के दुश्मन इतने गए गुजरे थे कि वो अपनी दुश्मनी के मेयारात ही भूल बैठे थे। यह दुश्मनी की गई पैगंबर इस्लाम से। आपके गले में चादर थी, एक बदबख्त आया और उसने उस चादर को इतने बल दिए कि दम घुटने लगा। मुझे बताएं, आज तो जलसों में हम इन कुर्सियों के साथ वफादारी कर दें तो बड़ी बात, क्या हमें इस्लाम के लिए ये तकलीफें भी कभी उठाने की नौबत आई है? मेरे नबी ने तबलीग इस्लाम के लिए ये दुश्मनियां भी बर्दाश्त की हैं कि इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन की पीठ पर ऊंट की नापाक ओजड़ी लादी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में मौजूद रस्सी को चादर को इतने बल दिए कि दम घुटने लगा। यानी मेरे नबी ने सिर्फ ज़बानी टॉर्चर बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि फिजिकल टॉर्चर भी मजहब इस्लाम के लिए बर्दाश्त किया है। हाँ, इसके बावजूद भी बड़ी दुश्मनी पर हिम्मत करने से पहले उन्हें सोचना पड़ता था कि कहीं मोहम्मद का कबीला हमारे मुकाबले में ना आ जाए। तो अजीज दोस्तों, इस तरह से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने दुश्मनी की। नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, फ़ैज़ाने हाफिज़े मिल्लत, हज़रत अल्लामा साजिद अली मिसबाही साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती महमूद अली साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, आप देख रहे हैं कि दयारे हाफिज़े मिल्लत से चल करके असातिज़े अशरफिया, माहिर दरसो तदरीस, साहिब कुतुब कसीरा हज़रत अल्लामा साजिद अली मिसबाही साहब क़िबला व हज़रत अल्लामा मुफ्ती महमूद अली साहब क़िबला मिसबाही की आमद हो गई है। आप हज़रात सुकून और इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व रहमत रहम अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी जमात के अज़ीम उलमा जिनकी अजीम उलमा जिनकी दरसगाहों से, भाई इसको ऊपर कहीं ऊपर रखिए, ज़मीन पे मत रखिए, कहीं कुर्सी वगैरह कुछ रख दीजिए। अजीम उलमा जिनकी दरसगाहों से फेज़ पाकर उलमा तैयार होते हैं, उस कंपनी में ये हज़रात काम करते हैं। यानी जहाँ उलमा का प्रोडक्शन होता है, जहाँ साहब फ़िक्र, साहब इल्म, साहब कलम तैयार किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हज़रात का साया सलामत रखे। इंशाअल्लाह इन हज़रात की दुआएँ भी हम हासिल करेंगे। तो अजीज़ दोस्तों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ज़बानी टॉर्चर बर्दाश्त किया, फिर फिजिकल टॉर्चर बर्दाश्त किया और मुसलसल फिजिकल टॉर्चर बर्दाश्त किया। जब इन सब से भी काम ना चला तो फिर सोशल टॉर्चर पर वो आए और
बाज़ाब्ता मशवरे मुशावरत कर करा के हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम